प्रभु यीशु क्यों मरने आया? पांचवा कारण कि पापियों के लिए परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के धन को दिखाए। रोमी 5 का 7 और 8 में लिखा है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इफिसियों 1 का 7 में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम की सीमा को दो बातों द्वारा दिखाया गया है। एक, हमारे पापों के दंड से हमें बचाने के लिए उसके बलिदान की वो सीमा है। दूसरा, हमारी वो अयोग्यता की सीमा है जब उसने हमें बचाया। उसके बलिदान के स्तर को हम इन शब्दों से सुन सकते हैं, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है बात, हम इसे मसीह में भी सुनते हैं। ये वो नाम है जो कि यूनानी क्रिस्तोस या अभिषिक्त या मसीहा पर आधारित है। ये एक अति गौरवशाली शब्द है। इस मसीहा को इज़राइल का राजा होना था। वो रोमियों पर विजय प्राप्त करता और इज़राइलियों को शांति और सुरक्षा देता। अतः जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने पापियों का उद्धार करने भेजा, वह उसका अपना ईश्वरीय पुत्र था, उसका इकलौता पुत्र और इज़राइल का अभिषिक्त राजा, सच में संसार का राजा। यशायाह 9 का 6-7 के अनुसार जब हम इस विचार में क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा उस भयानक मृत्यु को जोड़ते हैं जिसे मसीह ने सहा था, यह स्पष्ट हो जाता है कि जो बलिदान पिता और पुत्र ने दिया वो वर्णन से बाहर महान था। जब आप परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच अंतर को देखें तो ये बलिदान असीम भी था। हमारे प्रति उसके प्रेम की सीमा और भी बढ़ जाती है जब हम अपनी अयोग्यता पर ध्यान देते हैं। रोमी 5 का 7-8 में लिखा है, हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा। हम ईश्वरीय दंड के योग्य थे, न कि ईश्वरीय बलिदान के। मैंने किसी को यह कहते सुना है, परमेश्वर मेंढकों के लिए नहीं मरा, इसलिए वो मनुष्य के रूप में हमारे मूल्य का प्रत्युत्तर दे रहा है। यह अनुग्रह को समझाता है। हम मेंढकों से भी बुरे हैं। उन्होंने पाप नहीं किया, उन्होंने विद्रोह नहीं किया और ना ही अपने जीवनों को नगण्य होने के लिए परमेश्वर की निंदा की है। परमेश्वर को मेंढकों के लिए अपना प्राण नहीं देता था। वे इतने बुरे नहीं हैं, हम हैं। हमारा ऋण इतना अधिक है कि केवल ईश्वरीय बलिदान ही उसे चुका सकता था। हमारे लिए परमेश्वर के बलिदान को केवल एक ही रीति से समझाया जा सकता है, यह हम नहीं है, यह उसके अनुग्रह का धन है। इफिसी 1:7 में लिखा है, यह बिल्कुल मुक्त है। यह हमारी योग्यता के बदले नहीं है, यह उसकी असीम योग्यता का उमड़ना है। वास्तव में कुल मिलाकर ईश्वरीय प्रेम यही है, अयोग्य पापियों को एक बड़ा मूल्य चुकाकर जो हमें सदा काल के लिए सर्वोच्च खुशी देगा, अर्थात उसकी असीम सुंदरता के साथ वशीभूत करे।